नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मित्रों, आज आपके साथ में हम फिर से जुड़कर बाकी राशियों पे भी चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, अब आज हम बात करेंगे जो बाकी बची हुई राशियां हैं 2023 उनके लिए कैसा रहने वाला, उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं कन्या राशि के बारे में जिक्र करना चाहूंगी कि कन्या राशि वालों, आपके लिए साल 2023 बहुत अच्छा प्रारंभ लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि पंचम भाव में शुक्र के साथ शनिदेव रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर 17 जनवरी के बाद ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। आपके शत्रु जो है वो परास्त होंगे, आप शत्रुओं पे भारी पड़ेंगे। इसके अलावा करियर में आपको सफलता प्रदान होगी और कोर्ट कचहरी के जो केस वाद विवाद है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि वो सारे जो मामले हैं, जो कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो आप ही के पक्ष में आएगा। यहाँ पर कहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। कानूनी विवादों में मैंने बता ही दिया, आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है सप्तम भाव में अप्रैल महीने में आ जाएंगे, तो इससे क्या है, वो भी आपको लाभ मिलने वाले की संकेत दिख रहा है। लाभ कैसे मिलेगा, उसमें आपका मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही ये बता दें कि आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं वो दूर होती नजर आ रही हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ में आपका तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष में अगर कोई वैवाहिक समारोह है तो उसमें भी आप बहुत आगे बढ़ चढ़कर रहने वाले हैं, और इसमें जो है आपकी इज्जत मान सम्मान भी आपको ससुराल की यानी ससुराल पक्ष से आपको प्राप्त होने वाला है। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान जाएगा, और इसके अलावा मनचाही तरक्की शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही ये बता दें कि आप मेहनत करेंगे, आपको उस मेहनत का पूरा संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूंगा आपको कि जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं कि नौकरी के विहाप पर अगर जहां जॉब कर रहे हैं, अब उनको विदेश जाने का ऐसा मौका मिलता है, तो यहाँ पर जो है उनके पूरे सफल चांसेस दिखाई दे रहे हैं, सफल योग बन रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा है। और इसके अलावा अक्टूबर में राहु सप्तम भाव में आएंगे, तो जीवन साथी का बस स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। उनके साथ में थोड़ा वाद विवाद भी आपका हो सकता है। आपके जो वैचारिक जो बातें हैं वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन पाएगी, और इस दौरान आपके जो जीवन साथी हैं वो थोड़ा से हेल्थ से संबंधित समस्या रहेगी, पेट से संबंधित समस्या रहेगी, उनको कोई ना कोई तकलीफ उनको परेशान करती रहेगी। ये जो पूरा साल है कन्या राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वहां पर थोड़ी सी आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो भी राहुदेव। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप उसका उपाय कर लेंगे। 30 अक्टूबर को जब राहु सप्तम भाव में आएंगे तभी आपके स्वास्थ्य पर यह असर खराब पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उससे पहले आपके लिए सब कुछ अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है, बिजनेस करने वालों के लिए भी अच्छा है, और साथ ही जो आपके कह सकते हैं कि जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह के योग भी बनेंगे, उनकी बातचीत भी चलेगी, मांगलिक कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहने की तात्पर्य यह है कि आपके लिए ये साल बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों। तो तुला राशि वालों आपके लिए ये साल धन की बढ़ोतरी करता हुआ नजर आ रहा है। वाहन, मकान और भी ज्यादा प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीदने की अगर आपने सोची है तो वो कहीं ना कहीं वो आपका जो सपना है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद कहते हैं चतुर्थ भाव में, क्योंकि शनि देव आपके चतुर्थ भाव में होंगे, इसीलिए जो है आप मकान वाहन आदि जो है खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। और तब उसके बाद जब फिर पंचम भाव में 17 जनवरी को आएंगे तो संतान की तरफ से जरूर आपको परेशानी होनी चालू हो जाएगी। संतान की चिंता आपको सताएगी, और रिश्तेदारों में भी जो है कहीं ना कहीं आप मजबूत रिश्ता आपको
बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। और अप्रैल में राहु के साथ बृहस्पति का जो योग बन रहा है, ये गुरु चांडाल योग होता है। गुरु चांडाल योग ये कहीं ना कहीं आपको किसी वाद विवाद में फंसा सकता है, किसी षड्यंत्र का शिकार बना सकता है, आपका गलत निर्णय हो सकता है, किसी झमेले में आपको फंसा दे, जिसकी वजह से आप का जो मान सम्मान है वो जो है आपका खराब हो सकता है। तो इस पे आपको मैं कहूंगी विशेष रूप से आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गुरु चांडाल योग जो बन रहा है वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत पहुंचा सकता है। और संतान की तरफ से जैसे मैंने बताया थोड़ी परेशानी हो सकती है। संतान की तरफ से खुशखबरी तो थोड़ी बहुत मिलेगी, मगर परेशानी भी आपको ही लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों की जो मेहनत है, जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी मेहनत यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। छठे भाव में शनि आपके बस स्वास्थ्य पर असर जरूर डाल सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको सांस से संबंधित समस्या है, अस्थमा वगैरह है, तो आपको जरूर ध्यान देने की जरूरत है। हड्डियों पे भी आपके असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए आपके जीवन साथी के साथ में जो तालमेल बन नहीं पा रहा था, बीच में ठीक था, फिर उसके बाद बन नहीं पा रहा था, तो वो तालमेल अब जो है और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। घर में किसी नए सदस्य का आगमन होने वाला है, ये जो है साल 2023 में आपके साथ होगा। इसके अलावा अप्रैल से लेकर सितंबर में आर्थिक आमदनी आपको बहुत अच्छी प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा शनि की ढैया आपकी समाप्त हो रही है, जो जाते जाते आपको बहुत सारी चीजें आपको तोहफे के रूप में शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त होने वाली है। नौकरी में अगर यहाँ पे कई जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रांसफर वगैरह के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बदलाव अगर नौकरी में वो करना चाहते हैं तो नौकरी में बदलाव के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों, आपके लिए भी ये साल कुछ अच्छा ही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा धन की भी आपको प्राप्ति कराएगा, आपके मन चाहे चीजें आपको प्राप्त करा सकता है। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। इस बार शनि की जो ढैया है वो आपको कार्य क्षेत्र में मगर मदद करेगी। आपके जो कह सकते हैं जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मेहनत सफल रहेगी और सोच समझकर सावधानी से मेहनत से कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आपको हर जगह आपकी सफलता आपको प्राप्त, आपको अच्छे यानी कह सकते हैं उस पे पहुंचाएगी, पद पे पहुंचा सकती है। पद उन्नति के जो चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं वो। और नई नौकरी अगर आप करना चाहते हैं तो नई नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। सहकर्मियों का साथ मिलेगा, उच्च अधिकारियों का भी साथ मिलेगा। और माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान शायद आपकी माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और जो विद्यार्थी लोग हैं उनको भी सफलता प्राप्त होगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी मगर सफलता भी प्राप्त होगी। और संतान की तरफ से आपको कुछ चिंता बनी रहेगी, इसकी संतान के भविष्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये चिंता आपके लिए वाजिब है, मगर जो है आप अपने संतान की जो चिंता है वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपकी वो चिंता भी समाप्त हो जाएगी। संतान का जो आगे का जो योग दिखता है वो बहुत बढ़िया दिखता है। आमदनी आपकी बहुत अच्छी जो है होनी चालू हो जाएगी इस साल। और जो भी अगर मगर एक जो निर्णय की बात करते हैं, कोई बात अगर निर्णय ले रहे हैं तो किसी न किसी से विचार विमर्श कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं निवेश कर रहे हैं, कहीं कोई खरीदारी कर रहे हैं तो 10 लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा। कोई आपके बड़े हैं तो उनकी सलाह जरूर लीजिएगा, अन्यथा हो सकता है ये अगर आप निवेश करें तो वो आपको एकदम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। गुरु बृहस्पति का सहयोग आपको यहाँ पर पूरी तरीके से मदद देगा, तो यहाँ पर जो है
बस प्रॉपर्टी अगर खरीदने जा रहे हैं, खरीदेंगे भी, मकान भी खरीद सकते हैं इस दौरान। बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, आपके जॉब वगैरह में और बिजनेस वगैरह में बहुत ज्यादा सफलता आपको प्रदान होगी। और मगर कहीं निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग या किसी जिसको आप ज्यादा मानते हो उससे जो है सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों। आपके लिए यहाँ देखते हैं कि विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। इस साल आपके 2023 में शनि की 7.5 पूर्णतया समाप्त हो गई है और समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जाते जाते शनिदेव आपको बहुत सारा उपहार देके जा रहे हैं। आपको हर जगह सफलता भी मिलेगी। विदेश अगर जाना चाहते हैं तो विदेशों में भी आपको उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी के बेस पे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हेल्थ बस थोड़ी सी आपकी खराब हो सकती है। आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, खान पान पच नहीं सकता, इस पाचन क्रिया की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंचम में राहु गोचर कर रहे हैं तो जो आपके पेट से संबंधित आपको समस्या दे सकते हैं, तो आप उसका जरूर उपाय कर लीजिएगा। घर में सुख समृद्धि रहेगी। धार्मिक यात्रा के भी योग बनते नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके विवाह आदि की भी बातचीत इसी साल हो और विवाह आदि के योग भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। या घर परिवार में किसी का भी विवाह मांगलिक कार्य हो सकता है, कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। और इसके साथ ही आपके पूरे सपने इस साल पूरे होते नजर आ रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि तृतीय भाव का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर जो है आपको व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। 28 मार्च से लेके 27 मार्च तक के बीच में बृहस्पति अस्त रहेंगे, जो कुछ थोड़ी बहुत आपको दिक्कत दे सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपको इसीलिए मैं कहूंगी फिर बार बार कि ध्यान देना है। और फिर उसके बाद पंचम में जो राहु है गुरु के साथ में बैठे हैं, चंडाल दोष योग बना रहे हैं, तो इसीलिए सोच समझकर प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वाद विवाद में मत फंसिएगा, अन्यथा जो है आपको भुगतान उठाना पड़ेगा गलतियों का। और संतान की तरफ से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। गलत कदम मत उठाइएगा, गलत संगत से दूर रहिएगा, वरना जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो विद्यार्थी है उनका मन भटक सकता है, उनको अपना मन पढ़ाई की तरफ ध्यान पूरी तरीके से लगा के रखना है। और चतुर्थ भाव में राहु जब आएंगे तो आपकी जो ये सारी स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी और उसके बाद जो है आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा। 30 अक्टूबर तक आपको बस जो है मैं ये कहूंगी थोड़ा सा संभल कर रहना है, कोई ऐसा कार्य ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राहु जो है आपके नुकसान पहुंचा सकता है। जब चतुर्थ भाव में राहु आ जाएंगे तो ये सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब तक पंचम में है तब तक कोई ना कोई आपके साथ दिक्कत बनी रहेगी। इसके बाद अचानक आपको लाभ भी मिलेगा। तृतीय भाव में शनि आपको मैंने बताया ना आपका पराक्रम को बढ़ाएगा। विदेश यात्रा और छोटी यात्राएं वगैरह भी इसी साल आपकी होती हुई नजर आ रही है। कुल मिला के आपके लिए साल 2023 बहुत ज्यादा बेहतर हो रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब आपको बहुत अच्छा अगर लगे वीडियो तो आप जो है इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मकर, कुंभ और मीन, ये 3 राशियों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दें इजाजत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर